शुरू करते हैं MCQs नंबर 21। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट, मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ पहले हिस्से में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताई है और ये कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो किसी सर्टेन एरिया एलिमेंट में से गुज़र रही होती हैं। इसकी मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो हमसे पूछी हुई है। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। इसमें फाई जो है वो फ्लक्स के लिए, ई इलेक्ट्रिक, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट क्यू, ई डॉट सी या फिर ई डॉट एफ। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, बताएं ज़रा जल्दी से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसकी डिटेल देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना किसी भी एरिया एलिमेंट के थ्रू, वो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए का। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है। ये जो एरोज़ हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को शो कर रहे हैं और ये जो आपको सरफेस दिख रही है ये वेक्टर एरिया है और इन लाइंस की जो तादाद है जो इसमें से पास कर रही हैं दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। तो बेशुमार चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आगे चलते हैं, MCQs नंबर 22। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स अपॉन द। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है या किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस हैं, शेप और ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, मीडियम ओनली या फिर बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी से मुराद है कि चार्ज और मीडियम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी, यानी चार्ज पे और मीडियम पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डिटेल देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, उसका फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। इसमें Q जो है वो चार्ज है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है और एप्सिलॉन ज़ीरो जो है वो परमिटिविटी या फ्री स्पेस है जिसको हम मीडियम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मीडियम कह रहे हैं। तो इस चीज़ से पता चला, इस इक्वेशन से पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ चार्ज और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो सरफेस है उसकी शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। आगे चलते हैं, MCQs 23. In order to compute the electric flux using phi E is equal to E dot A, the surface area should be। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कंप्यूट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और फार्मूला आप लगाना चाहते हैं phi E is equal to E dot A, तो फिर सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, फ्लैट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कर्व्ड उसमें थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्लैट। जी हाँ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए के साथ मेजर करते हैं, इसके लिए जो सरफेस एरिया है उसका बिल्कुल फ्लैट होना ज़रूरी है। और बेशक किसी एंगल पे हो, 0 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो या कोई भी इन दोनों के दरमियान किसी भी एंगल पे हो, लेकिन उस की जो शेप है, उसकी जो सरफेस है उसका फ्लैट होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक बुक की शेप की एक सरफेस पड़ी हुई है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अगर आप फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन द सरफेस एरिया जिसको हम वेक्टर एरिया भी कहते हैं दैट मस्ट बी फ्लैट। और इन केस एरिया फ्लैट नहीं है तो फिर आप क्या करते हो, पूरी जो सरफेस है लाइक स्फीयर है तो उसकी पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में आप डिवाइड कर देते हो और इस तरह से कि हर पैच बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और फिर ऊपर वाला जो फार्मूला है वो लगा करके आप हर फ्लैट पैच का इंडिविजुअल फ्लक्स निकाल लेते हो, हर एक का अपना अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हो और फिर उन सब को ऐड करके आप टोटल फ्लक्स मेजर कर लेते हैं। आगे चलते हैं। Gauss's law states that the electric flux through any closed surface is 1 over epsilon 0 times the total charge enclosed in it। यहाँ Gauss's law की स्टेटमेंट पहले मैंने दी है
और उसके मुताबिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपने किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू मेजर करना हो तो वो होता है 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज जो कि उस सरफेस में पड़ा हुआ है। दिस लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड, ये जो लॉ है कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, किस सरफेस पे अप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस ओनली, सिर्फ फ्लैट सरफेस के ऊपर होगा। ऑन अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस का क्लोज होना ज़रूरी है। ऑन अ कर्व्ड सरफेस या कर्व सरफेस का कर्व्ड होना ज़रूरी है। ऑन अ सरफेस ऑफ एनी शेप, या किसी भी शेप की कोई भी जो सरफेस है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑन अ सरफेस ऑफ एनी शेप। एक सरफेस जो है वो किसी भी शेप की हो, वहाँ पे हम जो है वो गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो देखना पड़ेंगी। अगर आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड चाहिए, और उस ग्राउंड का नाम है गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस को कहते हैं जहाँ पे हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन ये है कि ये इमेजिनरी सरफेस होती है जो कि बेसिकली क्लोज्ड होती है। इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है जिसकी कोई भी शेप हो सकती है, आर्बिट्ररी शेप होती है। और इस सरफेस के लिए ज़रूरी ये है कि ये उस जगह के ऊपर हो, उस जगह को सराउंड किए हो जिस जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना चाहते हैं। सो इस सरफेस के लिए किसी मखसूस शेप का होना ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी शेप की हो सकती है। ठीक है जी, इमेजिनरी होती है और आर्बिट्ररी शेप की होती है। बहुत अच्छा MCQs था, आगे चलते हैं। MCQs नंबर 25, ये एक न्यूमेरिकल MCQs है। इसकी स्टेटमेंट है कि आ रबर बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर has a charge of 5 microcoulomb on its surface which is uniformly distributed. The value of electric field intensity at its center is, एक रबर बॉल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसकी सरफेस के ऊपर हमने 5 माइक्रोकूलम जो है चार्ज यूनिफॉर्मली तकसीम किया हुआ है, बराबर तकसीम किया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि वो जो रबर बॉल है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं: 2.5 न्यूटन पर कूलम, 10.0 न्यूटन पर कूलम, 5 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम, या फिर ऑप्शन डी है 0। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ 0। जी हाँ, 0 कैसे आ जाता है अभी हम इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं। चूँकि जो चार्ज है वो उस रबर बॉल की अपर सरफेस के ऊपर या आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो जो रबर बॉल है उसके अंदर या फिर उसके सेंटर पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, यानी Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इस तरह से जो गॉसेस लॉ है वो अप्लाई करते हैं और वो क्या होता है, phi = Q/ε0। Q कितना हो गया एट द सेंटर ऑफ द रबर बॉल, 0/ε0, द आंसर इज़ 0। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो रबर बॉल है जो कि बेसिकली चार्ज्ड है, उसके अंदर इनसाइड दैट रबर बॉल देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी जगह जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता उसको हम ज़ीरो फील्ड रीजन कहते हैं, या फिर ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहते हैं, या फिर न्यूट्रल जोन कहते हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं इसके ऊपर भी आइंदा आने वाले MCQs में हम बात करेंगे। दैट्स इट।